नाजरीन, कैफे सोल के हादसे के बाद एक बहुत बड़ी तब्दीली। बाजारों में छोटे छोटे बच्चों की अम्मियों ने उन्हें कम, स्टॉप, गो देर, कम हेयर, गो टू पापा, फाइंड पापा, वेयर पापा और घर में रिश्तेदारों के सामने फिनिश योर रोटी, डू योर होमवर्क फास्ट फास्ट कहना बंद कर दिया है। बच्चों को पहली मर्तबा ये एहसास हुआ है कि वो इंसान है, पपी नहीं। आंटियों ने इस चीज की यकीन दहानी कराई है कि वो दूसरी आंटियों को इंप्रेस करने के लिए अपने बच्चों के ऊपर जबरदस्ती अंग्रेजी नहीं झाड़ेंगी। मजीद जानने के लिए देखते रहिए। कैफे वाली मोहतरमाओं ने तो यकीनन एक बहुत बुरी हरकत की है और ये एक अजीब सीन बना हुआ है कि हम अपनी ज़बान पे फ़ख्र करने के बजाय लोगों का मजाक उस बात पे उड़ाते हैं, उस ज़बान पे उड़ाते हैं जो कि हमारी है ही नहीं। और हमारी अपनी जो ज़ुबान है वो काफ़ी लोगों को सही तरह लिखनी भी नहीं आती और उसमें बिल्कुल पासिंग मार्क्स लेके पास होते हैं। तो ये एक बहुत ही शर्मनाक हरकत थी। लेकिन मसला ये है कि क्या ये एक नई बात है? क्या ये कोई बात अचानक हमें नजर आई है कि कोई किसी की अंग्रेजी का मजाक उड़ा रहा है हमारे मुल्क में? इनकी शामत ज्यादा इसलिए आ गई क्योंकि ये थोड़ी सी एलीट क्लास है और नीचे वाला तबका वैसे ही एलीट क्लास पे जो खार खाता है। एक आम सी बात है कि कोई बड़ी गाड़ी में जा रहा हो ना तो ज्यादातर ये नहीं कहेंगे माशाल्लाह क्या गाड़ी है, अल्लाह सबको नसीब करे। ज्यादातर लोगों का पहला रिएक्शन ये होता है हरामदा पैसा, यकीनन स्मगलिंग करता होगा। अब इन दोनों को तो गालियां पड़ गई और ये एक हफ्ते का ट्रेंड है, चलता रहेगा, शायद थोड़े दिन और चल जाए, उसके बाद सब भूल जाएंगे, किसी को याद भी नहीं रहेगा कि हुआ क्या था। और उसके बाद किसी नई ट्रक की बत्ती के पीछे पूरी कौम लग जाएगी। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो अंग्रेजी का एक जो भूत सवार है हम सब पे जबरदस्ती का, ये सिर्फ एलीट क्लास तक महदूद है नहीं है। ये तो इसलिए फंस गई क्योंकि इनकी वीडियो सामने आ गई, नहीं तो हम सब का जो एक मुसीबत है ना अंग्रेजी के साथ, ये मिडिल क्लास, ये एलीट क्लास का सीन नहीं है, ये मिडिल क्लास में भी है। आप देखिए आंटियां, फिर मैं घूम फिर के उसी बात पे आ रहा हूँ, आंटियां ये नहीं देखती कि बच्चों को तमीज़ सिखानी है, इखलाक सिखाना है, अंग्रेजी आनी चाहिए। कोई अगर बड़ा सामने है तो उसको अदब व आदाब सिखाने हैं, कैसे बात करनी है, नहीं। बल्कि एक देसी आंटी को अगर दूसरी देसी आंटी सामने नजर आ जाए ना, कंपटीशन शुरू हो जाता है। एवं ही बच्चे पे अंग्रेजी शुरू हो जाती है। बेटा सिट, बेटा स्टैंड, बेटा नहीं हो गया टॉमी हो गया। ये मसला सिर्फ इन दो कैफे वाली खवातीन का नहीं है, ये पूरी सोसाइटी का मसला है। और इस बात पे मुझे पहले ही बड़ी खार है। मैंने पहले भी एक दफ़ा एक वीडियो बनाई थी जब एक स्कूल ने ये बोला था कि पंजाबी इज़ अ फाउल लैंग्वेज, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इजाज़त नहीं है स्कूल में, जिसके ऊपर मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा था। मैंने वीडियो भी बनाई थी और यही मेरे कहने का मकसद है। पिछली दफ़ा वो स्कूल फंसा था, इस दफ़ा ये दो खवातीन फंसी हैं। मसला ये है कि फंसता वो है जो सोशल मीडिया पर आ जाता है, जो नहीं आ रहा, जो हम सब हैं, जो एक्सपोज नहीं हो रहे, उन लोगों का क्या है। बड़ी तब चढ़ती है मुझे अगर कोई जबरदस्ती अंग्रेजी मारते। मैंने आज तक 2 या 3 दफ़ा ऐसी कोई वीडियोस बनाई हैं जिसमें पूरी अंग्रेजी है, वो भी इसलिए क्योंकि वो स्पॉन्सर की रिक्वायरमेंट होती है। बाहर का कोई स्पॉन्सर होता है तो वो कहते हैं भाई अंग्रेजी में वीडियो दो, तो हमने क्योंकि बाहर के लोगों को दिखाना है, कॉन्टेंट उधर चलेगा, इधर तो चलेगा नहीं पाकिस्तान की ऑडियंस के लिए, तो फिर आपने अंग्रेजी मारनी है, तो फिर मारनी पड़ती है क्योंकि पैसे उहदे नाल ही आंदन भाई। लेकिन हमारे जो आम एवं अंग्रेजी मार रहे होते हैं यार, हमारी जनरेशन सलाम भूल के हाय करने लग गई है, हाय ते हेलो। पूरी सोसाइटी का मसला ये कि हम सब ऐसे गलत काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास अपनी गलत काम के लिए जस्टिफिकेशंस होती हैं। किसी ना किसी तरह हम उस चीज का दिफा कर लेते हैं। मसला ये है कि हम अपने लिए हर चीज को हलाल कर लेते हैं और दूसरा कोई गलत काम करे तो उस पर फतवे ठोक देते हैं। अंग्रेजी ना आने वाला भूत मेजॉरिटी पे सवार, लेकिन हम जब किसी का मजाक उड़ाते हैं तो हम उसको डिफेंड कर लेते हैं। अब आप देखें उमर अकमल के साथ क्या होता रहा, लेकिन आप जो लोगों को कि भाई उमर अकमल के साथ भी आप यही करते रहे, उसकी अंग्रेजी का मजाक उड़ाते रहे। ब्रो देखो वो तो सेलिब्रिटी है ना, उसके ईगो का मसला है और उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी तो इसलिए, यानी कि सेलिब्रिटी है, ईगो का मसला है, परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, हमने उसके अंग्रेजी का मजाक उड़ाना। हमारे पास अपनी बात डिफेंड करने के लिए 1000 चीजें होती हैं। यानी साडा कुत्ता कुत्ता, साडा कुत्ता टॉमी, सरफराज की अंग्रेजी का मजाक उड़ाया, यार ब्रो वो तो बस लाइट एक मजाक सा था ना, यानी साडा कुत्ता कुत्ता, साडा कुत्ता टॉमी। और एक ये मोहतरमा है जिनकी अंग्रेजी का पूरी दुनिया ने मजाक उड़ाया, यार ब्रो देखो वो तो एक मीम थी ना, तो जस्ट मीम बिकॉज ऑफ दैट, और वो हम अंग्रेजी का मजाक नहीं उड़ा रहे थे, हम तो उसके जोश और वलवले, यानी साडा कुत्ता कुत्ता। हम ना असल में एक शुगली कौम बन गए, हमें किसी चीज में सीरियस रहना नहीं। मिसाल के तौर पे ये खोते का गोश्त, अब ये बात बहुत सीरियस, मतलब कि पूरी कौम को इस पे अफसुर्दा हो जाना चाहिए था, सैड हो जाना चाहिए था, बिल्कुल एकदम परेशान, डिप्रेस हो जाना चाहिए था कि यार हमारे लोग क्या क्या गलत गंदबला खा रहे हैं। लेकिन नहीं,
हमारे लिए तो वो मीम है। हम तो इस तलाश में होते हैं कि हमें कोई इवेंट ऐसा मिले जिसका हम मजाक बना सके। सीरियस नहीं होना, हम शुगली कौम। और ये जो अंग्रेजी वाला ड्रामा है ये तब तक चेंज नहीं होगा जब तक हमारी सोसाइटी का जो एक माइंडसेट है ना वो ना चेंज हो। इन कैफे वालों ने गलत किया, बिल्कुल गलत किया। इनको गालियां पड़ी जो कि थोड़ा गलत है, क्योंकि माँ बहन की गालियां निकालना किसी को गलत कहने के लिए बिल्कुल गलत है। एक गलत के ऊपर आप दूसरा गलत करी जा रहे हैं। लेकिन क्रिटिसिज्म बिल्कुल ठीक हुआ। लेकिन इससे होगा क्या, हमारा माइंडसेट चेंज हो जाएगा। हम लोग अचानक एकदम अपनी जुबान से प्यार करने लग जाएंगे, अपनी जुबान को प्रमोट करेंगे। दो लोगों को गालियां देने से कुछ नहीं होने लगा जब तक हम खुद अपने आप को ना बदलें। ये लोग तो चलो माफी मांग लेंगे, अगर नहीं मांगी तो बिजनेस बंद हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, और की होएगा। सोसाइटी तो चेंज नहीं होने लगी। हमारा मसला तो उधर ही है कि हमारे ऊपर अंग्रेजी का भूत सवार है, और उस भूत को उतारने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेना पूरी सोसाइटी में बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूं आपको जहां भी ऐसी कोई आंटी मिले ना जो अपने बच्चे पे जबरदस्ती अंग्रेजी जा रही हो, बेटा कम, बेटा गो, बेटा सिट, बेटा अप, बेटा बेटा बेटा, ऐसी आंटियों को पहले तो आप समझाएं कि मोहतरमा, इतनी अंग्रेजी मारने से आपके बच्चे के पैम्पर में पीएचडी नहीं निकलनी, टट्टी ही निकलेगी। ट्रक की बत्तियों के पीछे लगना बंद करें। हम सबको ये आदत पड़ गई है कि कोई इंटरनेट पे इशू आता है ना, हम सारे एक बैंड वैगन पे चढ़ जाते हैं और फिर अगले की बैंड बजा देते, और ये हफ्ते तक का जोश रहता है, कोई सीरियस नहीं होता इस मामले में। हफ्ते के बाद फिर हम नए टॉपिक की तलाश में होते हैं कि अब किधर हीरो बन के दिखाना है, क्योंकि इंटरनेट पे हीरो बनना बहुत ईजी है। काफी सालों पहले की बात है, मुझे एक पाकिस्तानी इवेंट पे बुलाया गया। पाकिस्तानी यूथ का इवेंट था, जहां पे मैं पहुंच के हैरान हो गया कि यूथ ने सारे ने 3 पीस सूट पाए, किसी ने शलवार कमीज दी। मैं शलवार कमीज पहन के पहुंच गया और कोई उर्दू में बात नहीं करता, सारे अंग्रेजी में बात कर रहे थे। और जब मैंने ये चीज़ पॉइंट आउट की, सबकी हट गई। सब वजाहत देने लग गए कि भाई हम अंग्रेजी क्यों बोल रहे हैं। यही तो मसला है हमारा, हमारे पास अपनी गलत काम की वजाहतें बहुत होती हैं, लेकिन दूसरे दी लाफा के हाथ चपड़ा दे। तो भाई ये अंग्रेजी का भूत उतारना है ना, तो ये पूरी सोसाइटी का उतरे, ये 2 या 3 लोगों का नहीं उतरे। अल्लाह हाफिज।